गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सीटिंग अरेंजमेंट का, जैसे मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आज मैं पहले आपको लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें सिर्फ एक ही फेस दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, देयर आर 10 पीपल। क्या है? 10 लोग हैं। नाम क्या है इनका? MNOPQRSTUV। नेम कुछ भी दे सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं, 10, 5, 8, 2 रो में भी हो सकते हैं। बट हमारा अभी क्या क्वेश्चन है? ओनली वन लीनियर अरेंजमेंट। हु सीटेड ऑन ए बेंच। ये क्या बोलेगा कि हाँ वो बेंच पे बैठे हैं या एक रो में खड़े हैं। ठीक है, जो एक लीनियर लाइन बनती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर अरेंजमेंट। तो आगे पढ़ते हैं। ऑन ए बेंच फेसेस टूवर्ड साउथ। इसने क्या बोल दिया कि उसका फेस कहाँ है? साउथ में है। अगर कुछ भी नहीं बोलता तो हम क्या मानते? नॉर्थ मानते। मैंने पहला रूल बताया था आपको सीटिंग अरेंजमेंट का। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से और एंड होता है यहाँ पे। ओके, ये लाइंस वगैरह दी होंगी कि किसका फेस कैसा है, किसका फेस कैसा नहीं है, आपको इनको अरेंज करना होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। M and T सिट टुगेदर बट बोथ ऑफ देम डू नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड। अब मैं आपको बताती हूँ एक्सट्रीम एंड क्या होते हैं। देखिए गाइस, ये एक लाइन है, ठीक है, इसमें अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ। कितने भी लोग बैठे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 लोग बैठे हैं। साउथ फेसिंग बोले तो हम साउथ फेसिंग ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि साउथ फेसिंग का फेस कहाँ होता है? ये वाली कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड होती है। और ये वाली कौन सी होती है? राइट साइड होती है। किसके अपोजिट होता है? नॉर्थ वाले के अपोजिट होता है। ठीक है गाइस, तो एंड्स कौन से होते हैं? ये वाला जो एंड होता है, मतलब साउथ जिसका फेसिंग है, इस एंड को हम बोलते हैं लेफ्ट एंड। इस वाले एंड को हम बोलते हैं राइट एंड। ठीक है गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट एंड, और इसको बोलते हैं राइट एंड। और अगर कुछ भी ना बोले कि लेफ्ट एंड नहीं है, राइट एंड नहीं है, एक्सट्रीम एंड्स बोले, तो ये लास्ट में जो भी पर्सन होगा, यानी कि जो भी पर्सन्स बैठे होंगे लास्ट में, राइट वाले के लास्ट में, लेफ्ट वाले के लास्ट में, सबसे इनको बोलते हैं एक्सट्रीम एंड्स। इनको क्या बोलते हैं? एंड्स। अब इसने बोला है क्वेश्चन में, जो M है और T है बैठे तो एक साथ हैं, बट बोथ ऑफ देम यानी दोनों, डू नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड, यानी कि दोनों किसी भी एंड पे नहीं बैठे, मतलब एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठे, यानी कि ना M और T यहाँ आएंगे, ना M और T यहाँ आएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ। ठीक है गाइस, ठीक है, ना M और T इस एंड पे आएंगे एक्सट्रीम एंड पे, ना M और T क्या आएंगे? उस एंड पे आएंगे। ठीक है गाइस, आगे पढ़ते हैं हम। पहले मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊंगी, उसके बारीकियां समझाऊंगी, फिर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखेंगे कैसे करते हैं। देयर आर 4 पीपल सिट बिटवीन Q एंड V। जो Q एंड V है उसके बीच में 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, 4 लोग बैठे हैं तो हम 4 लोग बिठाएंगे। ओनली 2 पीपल सिट लेफ्ट टू द Q। Q के लेफ्ट में 2 ही पर्सन बैठे हैं। ठीक है, Q अब इसमें से कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ 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 भी बैठ सकता है। बट बोला क्या है इसने कि क्याऊ के लेफ्ट में 2 ही लोग बैठे हैं। क्याऊ के लेफ्ट में 2 पर्सन सिर्फ हम कैसे बना सकते हैं? क्याऊ को सिर्फ हम यहाँ बिठा के इसके लेफ्ट में क्या बना सकते हैं? 2 पर्सन बना सकते हैं। अब लेफ्ट में क्या है इसके? 2 पर्सन है। राइट में कुछ नहीं बोला, राइट में कितने भी पर्सन हो सकते हैं, बट इसने बोला है कि क्यू के लेफ्ट में सिर्फ कितने पर्सन है? 2 पर्सन है। तो इसीलिए क्यू हम ऑलवेज कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा। ठीक है, ये 4 लाइन वाला है। मैं 8 लाइन वाला भी, जिसमें 10 वाला है, मैं भी समझाऊंगी। अभी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल चल रहा है, तो आप इसको समझ लीजिए पहले। ठीक है, तो इसलिए हमने क्यू की जगह क्या कर दी? यहाँ फिक्स कर दी। तो लीनियर अरेंजमेंट में जरूरी नहीं है कि हम पहले से ही 10 लोग फिक्स कर लें कि ये पर्सन की जगह यहाँ है, नहीं फिक्स कर सकते। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसको बाहर बनाना पड़ेगा, मतलब खुले में बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कुछ भी हम एडजस्टमेंट ना करें कि मान लीजिए इनका फेस कहाँ है? साउथ है, हमने क्या को यहाँ मान लिया, मतलब कोई भी लाइन नहीं बनाई ना कि क्यू के लेफ्ट में क्या है? 2 ही पर्सन है। क्यू के लेफ्ट में क्या है? 2 ही पर्सन है। ये 2 पर्सन आ गए, यहाँ पे 2 पर्सन आ गए, तो बाकी कहाँ होंगे? क्याऊ के राइट में, ऑब्वियसली कहाँ होंगे? राइट में। 10 पर्सन है, 1 2 3 ऑलरेडी आ चुके हैं। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि इसके लेफ्ट में क्या आएंगे? सिर्फ 2 ही पर्सन आएंगे, बाकी कहाँ आएंगे? क्याऊ के राइट में आएंगे। तो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हम क्या बना लेंगे 10% बना लेंगे। इस क्याऊ से हमें क्या पता चल गया कि 10% कैसे एडजस्ट होंगे। अभी नहीं पता कि कौन सा परसेंट कहाँ आएगा, तो इसलिए हम कहाँ बनाते हैं, इसको खुले में बनाते हैं, बाहर बनाते हैं। बट इसमें तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पे 2% आएंगे, बाकी यहाँ पे आएंगे, तो हम उन्हें एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ठीक है, ओ सिट इमीडिएट राइट ऑफ यू। मैंने आपको पहले भी बताया था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कि इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट क्या होता है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। क्या बोला है, ओ सिट इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएट राइट। अब राइट इसका फेस कहाँ है, साउथ फेसिंग है, तो राइट ऑब्वियसली कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यू के इमीडिएट राइट क्या है, यू के इमीडिएट राइट ओ है। हमेशा जब इमीडिएट राइट होता है तो हम स्टार का यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए। आप कोई भी सिंबल का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको ईजिली पता चल जाए कि कौन पर्सन कहाँ पे है। इसके इमीडिएट राइट है तो मैंने स्टार का यूज़ किया कि यू के इमीडिएट राइट क्या है, ओ है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है पी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, पी जो है टी के सेकंड लेफ्ट है। टी के सेकंड लेफ्ट हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। टी के सेकंड लेफ्ट, इधर क्या है राइट, इधर क्या है लेफ्ट है, क्योंकि हम साउथ देख रहे हैं। तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट कौन है, पी है। टी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट क्या है, पी है, यानी कि इधर बनेगा इसका फेस। ठीक है गाइस, उसके बाद बोला एंड एस इज अ नेबर ऑफ पी। क्या बोला है इसने कि जो एस है ना वो पी का क्या है, नेबर, क्या है, नेबर है। अब एस पी का नेबर है, पी का नेबर है तो एस यहाँ भी आ सकता है और एस यहाँ भी आ सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी हैं, तो दो केस बना सकते हैं हम इसके। ठीक है गाइस, केस हमें चाहे जितने भी बनाने पड़े, बट सॉल्यूशन तभी सही आएगा जब हम केस बनाएंगे। अगर हम केस बनाने से घबराएंगे तो सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा हमारा। तो केस तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो दो केस बन जाएंगे इसकी, एस यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, देयर इज अ 3 पीपल बिटवीन यू एंड एन। यू और एन के बीच में 3 लोग हैं। क्या है, 3 लोग। अब यू यहाँ है और एन यहाँ है, हमें कैसे पता, क्या पता यू यहाँ हो और एन यहाँ हो और बीच में क्या हो, इनके 3 लोग हैं। ठीक है, यहाँ भी 3 लोग आ रहे हैं ऐसे करके, यहाँ भी 3 लोग आ रहे हैं, तो इसमें भी क्या बनेंगे, 2 केस। ठीक है, उसके बाद है हु डज नॉट। हु किसके लिए है, ये एन के लिए, जिसके साथ लगा हुआ है ये उसी के लिए ही यूज होता है। हु किसके लिए यूज होता है, जिसके साथ हो उसके लिए ही। एन हु डज नॉट सिट एट लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। जो एन है वो लेफ्ट एंड पे नहीं बैठा। कहाँ नहीं बैठा, एन लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच पे नहीं बैठा। लेफ्ट कौन सा है, ये वाला, यानी कि एन लेफ्ट में नहीं बैठा, मतलब कि लास्ट में नहीं बैठा। तो इसके आगे क्या बनाना पड़ेगा, एक पर्सन बनाना पड़ेगा हमें, ताकि ये लेफ्ट एंड पे ना आए। यहाँ पे बनाने की कोई नीड नहीं है क्योंकि एन क्या है, लेफ्ट एंड पे नहीं, अभी ये राइट एंड पे बैठा है। ठीक है, तो इसके आगे पर्सन बनाने की कोई नीड नहीं है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे करना है। मतलब कि मैंने आपको इससे सिर्फ ये समझाया है कि कैसे कैसे पर्सन बैठेंगे, केस भी बन सकते हैं इसके। ठीक है, 10 लोग के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल दिए मैंने आपको कि कैसे कैसे होगा। मैंने आपको बता दिया कि इसमें इमीडिएट राइट क्या होता है, जस्ट राइट के लिए क्या लगता है, स्टार लगता है। ठीक है, 2 केस भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, कितने भी केस बन सकते हैं। बट इसको छोटा करने का मेथड, मतलब जब हम पजल स्टार्ट करेंगे, चीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे से, तब हम स्टार्ट करेंगे। अब इसमें सबसे मेन क्या होता है, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, कोई भी एंड ढूंढेंगे। बट इसमें एंड का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसने बोला एम और टी किसी एंड पे नहीं है, तो हम कहाँ बनाए एम और टी को। एम और टी के लिए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, इसलिए एम और टी को हमने छेड़ा ही नहीं। हमने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया, क्यू से। कहाँ से स्टार्ट, क्योंकि क्यू है, क्यू के लेफ्ट में 2 ही पर्सन है, क्यू के लेफ्ट में क्या है, 2 ही पर्सन है, बाकी कहाँ आएंगे, इसके राइट में आएंगे। अब आगे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि 4 लोग हैं क्यू और वी के बीच, क्यू और वी के बीच 4 लोग आएंगे, 1 2 3 4, ये वाले 4 लोग, यानी कि वी कहाँ आएगा, यहीं आएगा। कहाँ आएगा, वी यहीं पे ही आएगा। ठीक है, वी यहीं पे ही आएगा। ठीक है, आगे ऐसे ही क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना है, ऐसे ही लोग क्या होते जाएंगे, इसमें सेट हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है समझ आया होगा, मतलब क्वेश्चन का बेस समझ आया होगा। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, जो इससे इजी वाले होंगे, पहले मैं वो करवाऊंगी, फिर मुश्किल वाले। प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।